बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अंबिका, आज का हमारा टॉपिक परफेक्शनिज्म है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे और आपको पता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। शायद लोगों को इस बात की इतनी जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि परफेक्शनिज्म एग्जैक्टली है क्या? कैसे डिफ़ाइन करेंगे परफेक्शनिज्म को, सो दैट हमारे ऑडियंस समझ पाएँ और उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने अंदर कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ परफेक्शनिज्म? करेक्ट। थैंक यू सो मच अमिता फॉर हैविंग मी ओवर। और इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक्स अ लॉट। तो परफेक्शनिज्म बहुत ही एक रेलेवेंट टॉपिक मुझे लग रहा है आपने जो लिया है। तो परफेक्शनिज्म को डिफाइन कैसे करना है? परफेक्शनिज्म ऑब्वियसली आता है परफेक्ट वर्ड से, जहाँ राइट। पे हम कोई भी वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे में थोड़ी सी वीकनेस हो या थोड़ी सी कोई कमी हो या हम थोड़ी सी भी गलती करें, इसकी गुंजाइश तो है ही नहीं। सो राइट। दिस इज फ्रॉम वेयर द परफेक्शनिज्म, द एटीट्यूड ऑफ परफेक्शनिज्म कम्स। तो ये क्योंकि हमें लगता है ना, नहीं नहीं मैं तो बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, या आई एम, जो कहते हैं ना बच्चे, पुशिंग माई सेल्फ, आई एम पुशिंग माई सेल्फ के नीचे दब जाता है। तो कई बार जैसे आपने बोला कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई, इट्स नॉट इजी एट टाइम्स टू आइडेंटिफाई। राइट। तो परफेक्शनिज्म को अगर डिफाइन मैं सिंपल वर्ड्स में करूं तो वो ये है कि वी डू नॉट अलाउ अ चांस ऑफ मिस्टेक। राइट। वी ओके। कॉन्स्टेंटली लुक फॉर फॉल्ट्स कि वेयर एम आई रॉन्ग, एंड उन गलतियों को बार बार खोद के खुरेद के हम निकालने की कोशिश करते हैं और उसको कितना करेक्ट करें ये जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज परफेक्शनिज्म, टू पुट आई थिंक इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आई गॉट दैट। तो इसका मतलब है परफेक्शनिज्म में हम अपने आप में सेटिस्फाइड, अपने आप से कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहते। बिल्कुल। हम हमेशा अपने अंदर कमियां ही ढूंढते रहते हैं, सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं, और शायद इसी की वजह से परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ हमको लीड करता है। 100%, राइट। 100% बिल्कुल। अब एक छोटी सी चीज है, जैसे हम दोनों ने साड़ी पहनी हुई है, इज देयर अ परफेक्ट वे टू वेयर दैट पल्ला? देयर इज नो परफेक्ट वे। आपकी एक, यू हैव अ वे ऑफ वेयरिंग इट, आई हैव अ वे ऑफ वेयरिंग इट, राइट। बट व्हेन आई स्टार्ट पिकिंग एट इट, जब मैं बोलूंगी नहीं नहीं ये बॉर्डर को तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बॉर्डर को तो वैसे नहीं होना चाहिए, फिर हमारे में प्रॉब्लम आता है। और बिल्कुल सही कहा आपने अमिता, एब्सोल्यूट डिससैटिस्फैक्शन होता है व्हेन वी रन आफ्टर परफेक्शन। परफेक्शनिज्म। आई थिंक जाने अनजाने ना पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा बच्चों में अपनी वर्थ को देखते हैं। उनको लगता है अगर हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है मतलब हम अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरा बच्चा अचीव कर रहा है तो हम लोग का वो हम प्राउड फील करें। सो दैट इज़ वाई वो अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कि तुझे इतना लेके आने, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड जो भी बच्चा जिससे कर रहा है। वो और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं, ये तो अच्छा किया पर तू और अच्छा कर सकता था। एंड आई थिंक वो जो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, आई थिंक वो ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल। तो आपने पेरेंट्स की बात की अमिता, तो पेरेंट्स का एक बिलीफ सिस्टम होता है, हम सबका एक बिलीफ सिस्टम है। राइट। और बिलीफ वो सिस्टम है जो हमें पता है दिस इज नॉट फैक्चुअल, राइट। पर हम उसको पकड़े बैठते हैं। तो पेरेंट्स का एक बिलीफ सिस्टम है, अगर मेरा बच्चे ने एक पर्टिकुलर नंबर हासिल कर लिया, दैट मीन्स आई एम अ गुड मदर और आई एम अ गुड फादर, क्योंकि मैंने मेहनत की तो मेरे बच्चे में वो दिखता है। पर हम जो चीज भूल जाते हैं ना, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चीज है, बच्चा अपना पर्सनालिटी लेके पैदा होता है। That's so true. That's so true. ठीक है, मम्मी पापा के जीन्स हैं बच्चे में, बट द चाइल्ड हैज हिज और हर ओन पर्सनालिटी। तो कुछ ना कुछ हिज और हर ओन डिसलाइक्स भी होता है, लाइक्स भी होते हैं। तो एज अ पेरेंट मैं उसको नर्चर कर सकती हूँ, मैं उसको गाइड कर सकती हूँ, मैं उसको बता सकती हूँ व्हाट इज हेल्पफुल एंड व्हाट इज अनहेल्पफुल। एंड आजकल का जमाना तो इट इज अ फ्री फॉर ऑल इंफॉर्मेशन राइट। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, पर इन सब चीजों के साथ जब बच्चे को लगता है आई एम स्टिल नॉट देयर, दैट इज व्हेन वो आउटबर्स्ट या क्रम्बलिंग डाउन हो जाता है बच्चे का।
दिस इज व्हाट आई सी इन चिल्ड्रन। जैसे अभी मैं इंटर्नशिप्स ले रही हूँ यंगस्टर्स का, तो उनका भी है कि इंटर्नशिप में भी आई हैव टू परफॉर्म। राइट, हाँ। तो मैं कहती हूँ फॉरगेट दिस परफॉर्मेंस, लेट अस हैव अ डिस्कशन। क्या होगा? यू मे से समथिंग रॉन्ग, यू मे डू समथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट, तो वो टोन डाउन करना बहुत ज़रूरी है इन आवर ओन हेड्स, तब जाके हम उसको आगे कुछ कर सकते हैं। राइट। अच्छा, मैं क्या मतलब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पर मुझे अपना भी याद आता है अंबिका, जब मैं मे बी कॉलेज में थी, मेरे अंदर खुद इतना स्ट्रेस एंजाइटी बिल्ड होता था जब मैं अपना एग्ज़ाम्स के टाइम आते थे। जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आता जाता था, मेरा स्ट्रेस एंजाइटी बिल्ड होना शुरू हो जाता था। तब तो इस बात का पता भी नहीं था कि परफेक्शनिज्म कुछ होता है या एंजाइटी भी कुछ होता है। यू जस्ट फील कि बहुत ज़्यादा आप नर्वस हो, आपको ये पता रहता था, एक बट डर लगा रहता डर है। लगा रहता था आपको, मतलब मेरा गला सूख जाता था, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, फोकस हट जाता था। हाँ जी, एक्चुअली जो true। खास निशानी होती है एंजाइटी की, फोकस हट जाता था मेरा। पर आई कैन सी दैट कि मतलब होता है हमारे अंदर, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, और शायद ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही बिल्ड हो रही है। मेरे पेरेंट्स का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया, प्रेशर भी नहीं आया, कभी उन्होंने इस चीज़ का एक्नॉलेज भी नहीं किया। पर शायद एज ए सोसाइटी इन जनरल, जो हम लोग परफॉर्मेंस को, रिजल्ट को वैल्यू देते हैं, शायद रिजल्ट आने पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन जो मिलता है, और फेलियर होने पे आपको जिस तरीके का फील कराया जाता है, आई थिंक दैट इज़ अ क्रक्स कि हम वो फेलियर चाहते नहीं हैं। Correct। हमें लगता है कि अगर फेलियर आएगा तो हमें ये बुरी फीलिंग मिलेगी, हमें लोग ये समझेंगे कि मैं बेकार हूँ, लोगों को लगेगा मैं वर्दी नहीं हूँ। आई थिंक वो जो अपने आप को प्रूव करने का होता है ना, दैट इज़ द मेन थिंग जो हमें परफेक्शनिज्म की तरफ लेके जाता है। तो एक्सेलेंस और परफेक्शनिज्म में बहुत ज्यादा अंतर है। राइट, सो वी कैन स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। अब परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट इज व्हेन ऑल ऑफ अस से इट इज परफेक्ट। राइट, करेक्ट। जैसे हम यहाँ पे हमारा मैट है विच इज पिंक इन कलर, ऑल ऑफ अस विल कॉल इट पिंक। राइट। जैसे सूरज को देखो, इट्स अ परफेक्ट सर्कल। चंद्रमा को देखो, मान लेते हैं इट इज अ क्रेसेंट मून, हम सब उसको क्रेसेंट मून बोलेंगे, हम में से कोई नहीं बोलेगा स्क्वायर मून है। सो दैट इज परफेक्ट। बट क्या हमारा ऐसा कोई भी बिहेवियर है दैट कैन बी परफेक्ट फॉर यू एंड फॉर मी? दैट्स सो ट्रू। तो परफेक्ट इंडिविजुअल है, सब yes, इंडिविजुअल so it is very subjective. That है। itself should be an idea that none of us can be perfect. You are a mother, you are a psychologist, you are a wife, you are a daughter. क्या हम हर एरिया में परफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। एंड ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली एक जगह पे थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बाकी हर जगह पे वो डोमिनो इफेक्ट तो होगा ही। होगा, होता है। इफ आई एम अपसेट विथ माई सन, वो चीज तो बाहर आएगी ही। तो दैट मीन्स एज अ परफेक्ट मदर आई कैन नॉट बी अपसेट। ये तो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं, दैट्स सो ट्रू। एंड एज अ चाइल्ड, हाउ कैन अ चाइल्ड बी परफेक्ट? यानी वो टेंट्रम थ्रो ना करे, यानी वो कुछ मांगे ना मम्मी पापा से, या वो अपसेट ना हो। इज दैट व्हाट इज परफेक्शनिज्म? एंड ऑल्सो मुझे हमेशा लगता है अगर हम सब परफेक्ट होते तो कितनी बोरिंग लाइफ है ना, क्योंकि आपको पता है व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई नो व्हाट यू वुड डू, एंड वी ऑल वुड बी लाइक क्लोन्स। वी विल नॉट हैव अ डिफरेंट वे। वो स्पाइस ऑफ लाइफ ऐड नहीं होगा हमारा। सो आई थिंक यहाँ पर एल्बर्ट एलिस का जो कोट है, वी ऑल आर इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स, दैट इज सो ट्रू। हम सब गलतियाँ कर सकते हैं। वाई वी आर स्ट्राइविंग फॉर कि हमें गलती करनी ही नहीं चाहिए। शुरुआत करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तो गलतियाँ करेंगे और उसी से ही सीखेंगे। अगर ये सोचेंगे गलतियाँ ही नहीं करनी है तो कदम कैसे आगे बढ़ाओगे? फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आजकल यूथ में देख रहे हैं हम लोग। यस, और अगर अभी आपने बोला कि गलतियां नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज गलतियों से ही हम सीखते हैं। राइट। इफ वी डू एवरीथिंग करेक्टली, व्हाट आर वी लर्निंग? नथिंग, बिकॉज सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम फिर वही कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब Correct। हमने अपने आप को बियॉन्ड ले जाने की कोशिश ही नहीं करी। राइट। और ये बियॉन्ड हम कब ले जाएंगे? डिजायर ऑफ एक्सेलेंस, नॉट डिजायर ऑफ परफेक्शन। दैट्स सो ट्रू। एंड व्हेन वी ट्राई समथिंग न्यू, वी आर बाउंड टू मेक सम स्मॉल मिस्टेक्स, व्हिच इज ओके। एंड क्योंकि आपने एल्बर्ट एलिस की बात की, तो आप परफेक्शनिस्ट में देखोगे इट इज ऑलवेज ब्लैक और व्हाइट। राइट, है ना? इट हैज टू बी 100%, 99.9% इज फेलियर। राइट।
राइट। तो इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट फॉर अगर मेरे 100% आते हैं तो मैं हाँ। बहुत अच्छा हूँ, अगर 99 भी आए तो भी मैं यस आई एम अ फेलियर आई एम अ एंड फेलियर। दैट्स फॉर श्योर, आई एम अ फेलियर इज फॉर श्योर। श्योर। करेक्ट, जैसे मैं कहती हूँ हम्म। तुमने तो 3 बच्चों का मार्क ले लिया यार, अकेले का लेते ना तुम, तीनों का क्यों ले लिया? करेक्ट, सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद परफेक्शनिस्ट्स Right. एंड इसके बावजूद आफ्टर अचीविंग आल्सो वी रिमेन अनहैप्पी बिकॉज स्लोली वी स्टार्ट वंडरिंग मैं क्या ये कुछ अलग तरीके से कर सकता था? So I have clients who come and who say, you know, Ambika, I need to be perfect. So my first question is, what is that perfect for you? बताओ, because that is when we can achieve. क्योंकि जब तक हमारे मन में नहीं है कि where I want to reach, हम तो हर जगह चले जाएंगे. सही बात तो है. चलो, let's say you want to be perfect, but what will make you feel you have become perfect now? उसका आंसर हम में से किसी के भी पास नहीं है. That's so true. Correct. And जैसे आपने कहा, it is unfortunate that these are all youngsters. क्योंकि इनकी तो अभी लाइफ शुरू ही हुई है. So if we are going to take our life forward with so much of stress and anxiousness, it's going to be very difficult. That's so true. So we have to help people become more realistic. Perfectionism में क्या है ना, हम एक idealistic world में घूमते हैं, उस बबल में रहना चाहते हैं, and we start taking pride in telling, oh, I am a perfectionist. जैसे आपने कहा procrastination. Right. That is one reason why they do not want to do something. Right. क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तक ही करें, ये हम अच्छे से कर सकते हैं, जो हम अच्छे से कर सकते हैं हमें वही करना है. बियॉन्ड जाएंगे तो गलतियाँ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर, तो हमको वो जाना ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं जाना जहाँ पर पता चले कि हम मिस्टेक्स कर सकते हैं. क्योंकि that I will become my mistake. Right. ये डर है. हाँ, और लोगों को पता चल जाएगा शायद कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर आई एम नॉट गुड इनफ, लोगों को पता चल जाएगा कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ. देखो आपने कितना अच्छा कोर बिलीफ निकाला लोगों का. दैट्स सो ट्रू. क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस तरीके के कोर बिलीफ बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, जो लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज ड्राइविंग देम फॉर दिस परफेक्शनिज्म, पर ये कोर बिलीफ ही है जो उनको ड्राइव करते हैं इन चीज़ों के लिए. इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया इज बैड, बट डू वी वांट टू कंज्यूम सो मच ऑफ सोशल मीडिया? एंड देखो, हर चीज का एक एल्गोरिथम चलता है. राइट. तो आपने एक कंटेंट देख लिया तो उसी टाइप के आपके और 10 कंटेंट आएंगे और 100 आएंगे. सो दैट इज ऑल वी आर कंज्यूमिंग. तो या तो आप वो एल्गोरिथम को ब्रेक करो. एंड अगर आप देखोगे, दिस इज हाउ आवर थॉट्स आर. आपने एक थॉट ले लिया ऑफ, ओ मेरा ये काम परफेक्ट नहीं हुआ. Right. अब आपके दिमाग में वो सारे इंसिडेंट्स आएंगे जहाँ पे भी आपने सोचा मैंने परफेक्ट नहीं किया, तो देखो वहाँ पे भी वो एल्गोरिथम चलने लगा. राइट. सो इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं हम लोग. राइट. करेक्ट. कि एक ही चेन ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं उसी के अंदर. तो वो भी ब्रेक करने की बहुत जरूरी है.